जब दाऊद ने पाप किया तो उसने नतान नबी ने आके कहा कि तुमने गुनाह किया है। उसने कहा मैं माफी मांगता हूं। नतान ने कहा जा, प्रभु ने मुझे माफ किया। अब लोग इतने गधे हैं, उनको आत्मिक चीजें जल्दी समझ नहीं आती। अब दाऊद के टाइम पे भी नतान नबी को पकड़ लेते, यार तूने कैसे माफ कर दिया, अगला पाप करके आया, अगला कत्ल करके आया, अगला बेरेप करके, तूने कैसे माफ कर दिया। अरे माफी उसको आत्मिक मिली है, दाऊद की सजा माफ नहीं हुई। फिर वचन कहता है दाऊद के घर में तलवार चली, जिस तरह उसने तलवार चलाई थी, उसका बेटा मारा गया। दाऊद को नंगे पांव उन्हीं पहाड़ों पर भागना पड़ा अपने राजा की कुर्सी को छोड़ के। जब तक दाऊद मरा नहीं, उसके परिवार से तलवार कभी अलग नहीं हुई। माफी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस खत्म होना कभी नहीं है। पश्चाताप कर लिया गया, मैं परमात्मा से जुड़ गया हूं, अब मैं दोबारा ये सब पाप नहीं करूंगा, दोबारा रेप नहीं करूंगा, दोबारा कत्ल नहीं करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं दाऊद की सजा खत्म हो गई। मरते दम तक उस पाप का प्रभाव उसकी जिंदगी में रहा, मरते दम तक। अगर पाप 40 साल की उम्र में किया, 70 साल तक उसका असर उसकी लाइफ में था। काश उसने वो पाप ना किया हो। हालेलुया। तो आपको पहले अपनी लाइफ को सेटल करके चलना होगा। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसकी जनरेशन ने। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसके बेटे ने, एक बेटे ने, दूसरे बेटे ने। दाऊद ने पाप किया, मरे उसके बेटे। तो बी अवेयर कि आप जब पाप करते हैं, सिर्फ वो आप ही को नष्ट नहीं करता, आपके परिवार, आपके फाइनेंस, आपकी सेहत को भी नष्ट करता है। एक पास्टर जब पाप करता है, उसकी कलीसिया भी नष्ट होती है, उसकी कलीसिया भी दुखी होती है, उसकी कलीसिया भी दुख झेलती है। इसीलिए कहा जाता है अपने अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। इसीलिए कहा जाता है, इसे डीप थिंग, ये डीप चीज है। पाप तो दाऊद के बेटों ने नहीं किया, पर असर उनके लाइफ में था। दाऊद को 1 सेकंड में माफी मिल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो रेप किया, उसने जो व्यभिचार किया, उसने जो कत्ल किया उसके पति का, उसको माफी मिल गई मतलब वो परमेश्वर कहता चल कोई नहीं। नो नो नो, परमेश्वर कहता माफ कर दिया, पर कॉन्सिक्वेंस खत्म नहीं होगा। 70 साल की उम्र में जब दाऊद अपने बिस्तर पे था और आखिरी सांसें ले रहा था, तब तक उसके घर में लड़ाई चलती रही और एक भाई दूसरे भाई को तलवार से मारता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरह तूने एक निर्दोष पर तलवार चलाई है, तलवार तेरे घर से कभी भी दूर ना होगी, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है। आप किसी का घर खराब कर रहे हैं व्यभिचार से, आपका अपना घर भी खराब होगा। आप किसी की शादी खराब कर रहे हैं व्यभिचार करके, आपका अपना घर भी, आपके बच्चों का घर भी खराब होगा। कांटे बोकर आम की फसल की एक्सपेक्टेशन मत करें, मूर्ख मत बने, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, 2 कुरिन्थियों 9:6, जो थोड़ा बोता है, थोड़ा जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। तो याद रखें आपको क्या करना है। आपको अपने बच्चों के लिए बड़ा विजन रखना है, और विजन रखते हुए अपनी जिंदगी को इस तरह से चलाना है कि परमेश्वर आपके जरिए आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सके, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन बेटर हो, और नेक्स्ट जनरेशन बेस्ट हो, और उसके अगली द बेस्ट 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 बेस्ट। ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा। पास्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो खुदा की महिमा के लिए काम करें, बता चुका हूं कि परमेश्वर ने कहा है कि पापियों की संपत्ति वो धर्मियों को देगा। वो छीनेंगे नहीं, वो खुद इस तरह से इंतजाम करेगा कि वो पैसा प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने सारी उम्र कमाया और अंत में सारे पैसों की चैरिटी कर गए कि मेरे पैसे हॉस्पिटल्स में लगा देना, मेरे पैसे साल्वेशन लोगों के बचने के लिए लगा देना। परमेश्वर ने कहा 2026 में आप प्रार्थना करेंगे सभी लोग, जब भी आप प्रेयर में बैठेंगे, आप डेथ स्पिरिट के खिलाफ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि रिलीजन के नाम पर लोगों को मार दिया जाएगा।
तो आपको प्रार्थना करनी है कि डेथ स्पिरिट लोगों से दूर रहे। देश के स्पोर्ट्स की चीजों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, बैड रिजल्ट ना आए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि चीजें धुंधली हैं अभी। रिजल्ट के लिए प्रार्थना करनी होगी कि वो अच्छे हो जाएं। टेक्नोलॉजी का मिसयूज इतना होगा कि कुछ लोग अपने फोन्स यूज करने बंद कर देंगे आने वाले समय में। वो बिना फोन्स के चला करेंगे। पुराना जमाना वापस आप देखोगे कई लोगों की लाइफ। मिसयूज होगा टेक्नोलॉजी का, लोग टेक्नोलॉजी से डरने लगेंगे। बहुत से लोग फोन्स छोड़ देंगे आने वाले समय में। और ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। इस मीटिंग को दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो। जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता, इस मीटिंग को दोबारा सुनो। भरो अपने आप को पवित्र आत्मा से। जब तक आप एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं, इसको दोबारा सुनो। जैसे ही आपने फुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट किया, मैं आपको बता रहा हूं, बिग चेंज आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये ईयर मिरेकल्स का, सुपरनैचुरल चीजों का होगा। जबरदस्त सुपरनैचुरल चीजें होंगी, शॉकिंग चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य जातियों के साथ भी होंगी, बिग इन बिग नंबर्स। उठाओ अपने हाथों को, इसको गूंज बढ़ाओ। अपनी स्वीट को पकड़ लो अपने हाथ में। अगर आपके पास, आपके पड़ोसी के पास स्वीट है, लेकिन सबके पास ये पहुंच गई है, अभी फ्लैट रखना है इसे। कोई शोर मत मचाओ। आपके पास नहीं है, आपका पड़ोसी आपको दे दे, बाद में आप कलेक्ट कर लेना। एक दूसरे की ओर देखो, और जिसके पास नहीं है उसे 1 चम्मच उधार दे दो।